निरंतर नाम जप करने वाले व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला परिवर्तन भीतर दिखाई देता है। यह परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार की तरह अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे मन की गहराइयों में उतरता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो उसके चारों ओर एक अदृश्य लेकिन प्रभावशाली सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। यह ऊर्जा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर व्यक्ति के व्यवहार, चेहरे और जीवन की परिस्थितियों में साफ झलकने लगता है। सबसे पहले नाम जप करने वाले के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की शांति और चमक दिखाई देने लगती है। ये कोई साधारण चमक नहीं होती, बल्कि वह आभा होती है, जिसे देखकर सामने वाला व्यक्ति बिना कारण ही सहज और सुरक्षित महसूस करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि नाम जप से उत्पन्न हुई वही ऊर्जा होती है। नाम जप करने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। बुरी नजर, नकारात्मक विचार, भय, चिंता या अनावश्यक आशंकाएं धीरे धीरे उसका पीछा छोड़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाम जप एक अभेद्य कवच की तरह काम करता है। जिस प्रकार मजबूत कवच पहनने वाला योद्धा युद्ध में अधिक सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार भगवान का नाम जपने वाला व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में भीतर से सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों, अगर भगवान का नाम अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर सकता है, तो फिर एक सच्चे भाव से जप करने वाले भक्त की रक्षा क्यों नहीं करेगा? संतों और महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जो कष्ट किसी व्यक्ति के जीवन में सूली के समान आने वाला होता है, वह नाम जप के प्रभाव से केवल एक कांटे की चुभन बनकर रह जाता है। समस्या रहती है, लेकिन उसका भय समाप्त हो जाता है। जब नाम जप करने वाला व्यक्ति किसी संकट में फंसता है, तो अक्सर उसे कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल जाता है। कई बार यह रास्ता किसी इंसान के रूप में आता है, कई बार किसी विचार के रूप में, और कई बार अचानक लिए गए किसी सही निर्णय के रूप में। यही भगवान की प्रत्यक्ष कृपा होती है। यह कोई आसमान से उतरने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि परिस्थितियों के भीतर छिपा हुआ समाधान होता है। नाम जप का एक बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति की वाणी पर पड़ता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का नाम लेता है, उसकी भाषा धीरे धीरे पवित्र होने लगती है। उसकी बातें कठोर नहीं रहती, उसकी वाणी दूसरों के मन को ठंडक देती है। ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातें लोगों के दिल को छूने लगती हैं, क्योंकि उसके शब्दों में अहंकार नहीं, बल्कि शांति और सत्य की शक्ति होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नाम जप करने वाले की बातें सच होने लगती हैं। इसका कारण यह नहीं कि वह कोई जादू जानता है, बल्कि इसलिए कि उसकी वाणी और उसके विचार एक हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है, तो शब्दों में भी शुद्धता आ जाती है, और जहां शुद्धता होती है, वहां ईश्वर की उपस्थिति अपने आप बन जाती है। नाम जप करने वाले व्यक्ति के जीवन से मृत्यु का भय भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसे यह बोध होने लगता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का नाम स्मरण करता है, उसे प्राण त्यागते समय भी वही नाम सहज रूप से याद रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु डराती नहीं, बल्कि वह उसे एक नई यात्रा की तरह स्वीकार करता है। नाम जप करने वाले के जीवन में एक और गहरा परिवर्तन यह होता है कि उसका अकेलापन समाप्त हो जाता है। भीड़ में रहने वाला इंसान भीतर से बहुत अकेला हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति नाम जप करता है, वह अकेले में भी अकेला नहीं रहता। उसे भीतर से यह अनुभव होने लगता है कि कोई है जो हर पल उसके साथ है। यही एहसास इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। नाम जप कैसे किया जाए, यह भी समझना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि घंटों बैठकर जप किया जाए। अगर आप रोज 10 मिनट भी पूरे मन से भगवान का नाम लेते हैं, तो वह भी पर्याप्त है। जरूरी यह है कि नियमितता हो और विश्वास हो। शुरुआत माला से की जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसे स्वाभाविक जप में बदलना चाहिए, जहां नाम सांस के साथ जुड़ जाए। जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जप करता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने लगता है। उसे ना भविष्य की अधिक चिंता रहती है,
और ना अतीत का बोझ। वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। और जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तो जीवन अपने आप सरल और आनंदमय हो जाता है। लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि भगवान तो हर जगह हैं, फिर भी हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दीप जलाते हैं, माला फेरते हैं, फिर भी भगवान वैसे प्रकट क्यों नहीं होते जैसे संतों और महापुरुषों के सामने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा भी है और बहुत सरल भी। सच्चाई यह है कि भगवान कहीं छिपे नहीं हैं। छिपा हुआ तो केवल हमारा मन है। हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन हमारी चेतना अभी सोई हुई है। जिस दिन मन शांत हो जाता है, जिस दिन भीतर की उथल-पुथल थम जाती है, उसी दिन इंसान को हर जगह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। मन ही वह पर्दा है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। जैसे अगर किसी कमरे में धुआं भर जाए, तो सूरज की रोशनी होते हुए भी दिखाई नहीं देती। वैसे ही हमारे मन में विचारों का धुआं भर जाता है और ईश्वर का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। चिंता, डर, भविष्य की आशंका, अतीत का बोझ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार मिलकर मन को इतना अशांत बना देते हैं कि भीतर की शांति दब जाती है। जब तक यह अशांति बनी रहती है, तब तक इंसान बाहर सुख की तलाश करता रहता है। वह सोचता है कि शायद धन से शांति मिलेगी, पद से शांति मिलेगी, रिश्तों से शांति मिलेगी, लेकिन जब यह सब मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलती, तब वह और अधिक टूट जाता है। यहीं से नाम जप का रहस्य शुरू होता है। नाम जप केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। यह केवल होठों से निकली हुई ध्वनि नहीं है। यह भीतर से उठी हुई एक सच्ची पुकार है। जब इंसान पूरे विश्वास और समर्पण के साथ भगवान का नाम लेता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचारों की भीड़ कम होने लगती है। भीतर एक खालीपन बनता है और उसी खालीपन में ईश्वर की अनुभूति प्रवेश करती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब कोई छोटा बच्चा भूखा होता है, तो वह माँ को पुकारता है। माँ घर में कहीं भी हो, जैसे ही बच्चे की आवाज सुनती है, सब कुछ छोड़कर दौड़ कर आती है। उस पुकार में कोई दिखावा नहीं होता, कोई योजना नहीं होती, बस सच्ची जरूरत होती है। नाम जब भी कुछ ऐसा ही है। जब इंसान पूरे दिल से भगवान को पुकारता है, तो ईश्वर भी उस पुकार को अनसुना नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं कि हमने नाम जप किया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। यहां समझने वाली बात यह है कि ईश्वर का उत्तर हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता। कई बार उत्तर परिस्थितियों के रूप में आता है। कोई समस्या अचानक हल हो जाती है, कोई सही निर्णय सही समय पर हो जाता है, या कठिन समय में भीतर से एक अजीब सी ताकत मिल जाती है। यही ईश्वर का उत्तर होता है। नाम जप का प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में दिखने लगता है। सबसे पहले भीतर की शांति आती है, फिर नकारात्मक संगति अपने आप छूटने लगती है। बुरी आदतें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाम जप से व्यक्ति की ऊर्जा बदल जाती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो आकर्षण भी बदल जाता है। जो चीजें पहले खींचती थीं, वे अब आकर्षित नहीं करती। यह गलत धारणा है कि नाम जप करने वाले के जीवन में समस्याएं नहीं आती। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि नाम जप करने वाला उनसे डरता नहीं है। वह समस्याओं को शत्रु नहीं मानता, बल्कि यात्रा का हिस्सा मानता है। जैसे एक अच्छा तैराक गहरे पानी से डरता नहीं, वैसे ही नाम जप करने वाला व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से सुरक्षित महसूस करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उसका बोझ आधा हो जाता है। मन हल्का हो जाता है, चिंता का भार कम हो जाता है, क्योंकि अब इंसान खुद को अकेला नहीं मानता। उसे यह विश्वास हो जाता है कि कोई है जो हर परिस्थिति में उसके साथ है। यही विश्वास इंसान को टूटने से बचा लेता है। नाम जप का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति के विचार बदलने लगते हैं, और जैसे विचार बदलते हैं, वैसे ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। जहां पहले क्रोध था, वहां शांति आने लगती है। जहां पहले ईर्ष्या थी, वहां करुणा जम लेने लगती है। जहां पहले डर था, वहां विश्वास पैदा होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से छोटा दिख सकता है, लेकिन भीतर से यह बहुत बड़ा होता है।
जब एक इंसान बदलता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ता है। घर का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम होने लगते हैं। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि अचानक घर में शांति कैसे आ गई। उन्हें नहीं पता होता कि यह शांति नाम जप की देन है। अब एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। नाम जप कोई दिखावे की साधना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या किसी से प्रभावित होकर नाम जप करता है तो उसका प्रभाव बहुत सीमित रहता है। नाम जप तभी फल देता है जब वह भीतर से निकला हुआ हो। जब हर बार भगवान का नाम लेते समय ऐसा लगे जैसे हम अपने सबसे करीबी, अपने सबसे भरोसेमंद मित्र को पुकार रहे हों, जहां कोई डर नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, केवल सच्चा भाव हो। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या नाम जप से सच में चमत्कार होते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन यह चमत्कार फिल्मों जैसे नहीं होते। यह चमत्कार बाहर से पहले भीतर शुरू होते हैं। टूटा हुआ इंसान धीरे धीरे मजबूत बनने लगता है। डरा हुआ इंसान साहस जुटाने लगता है। भटका हुआ इंसान अपने लिए सही रास्ता पहचानने लगता है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब इंसान भीतर से बदलता है तो बाहर की परिस्थितियां भी अपने आप बदलने लगती हैं। नाम जप करने वाले व्यक्ति के जीवन में कर्मों का प्रभाव भी बदलने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम जप पुराने नकारात्मक कर्मों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। जैसे आग में डाली गई लकड़ी समय के साथ जलकर राख बन जाती है, वैसे ही नाम जप की अग्नि में पुराने संस्कार और नकारात्मक कर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसी कारण कई लोगों की किस्मत अचानक बदलती हुई दिखाई देती है। असल में यह अचानक नहीं होता, यह भीतर लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का परिणाम होता है। नाम जप करने वाला व्यक्ति संसार से भागता नहीं है। वह जिम्मेदारियों से दूर नहीं जाता, बल्कि वह संसार में रहते हुए भीतर से मुक्त रहने लगता है। वह अपने काम करता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन उसके मन पर बोझ नहीं रहता। उसे यह विश्वास हो जाता है कि जो होना है वह होगा और जो करना है वह मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। यही विश्वास व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। भविष्य की अनावश्यक चिंता कम होने लगती है और अतीत का पछतावा धीरे धीरे छूटने लगता है। इंसान समझने लगता है कि जीवन इसी पल में है, और जब जीवन इसी पल में समझ में आ जाता है तो आनंद अपने आप प्रकट होने लगता है। नाम जप का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका असर उसके परिवार पर भी पड़ता है। घर का माहौल हल्का होने लगता है। संवाद में कठोरता कम हो जाती है। एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। कई बार लोग कहते हैं कि घर में बिना किसी कारण के शांति आ गई है। उन्हें यह नहीं दिखता कि यह शांति किसी एक व्यक्ति के भीतर हुए परिवर्तन से आई है। यह भी समझना जरूरी है कि नाम जप कोई व्यापार नहीं है। यह कोई सौदा नहीं है कि हमने नाम लिया और बदले में तुरंत कुछ मिल जाए। ये एक संबंध है, और हर गहरा संबंध समय मांगता है, धैर्य मांगता है और सच्चाई मांगता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ नाम जप करता है वह धीरे धीरे उस संबंध की गहराई को समझने लगता है। भगवान उत्तर जरूर देते हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में। कभी सही समय पर सही विचार के रूप में, कभी गलत रास्ते से बच जाने के रूप में, कभी कठिन समय में मिली अद्भुत सहन शक्ति के रूप में। अक्सर इंसान सोचता है कि यह तो मेरा अपना निर्णय था, लेकिन सच ये होता है कि वह भीतर से मिला हुआ मार्गदर्शन होता है। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि नाम जप से कुछ होगा या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या हम पूरे विश्वास और सच्चे भाव से नाम जप करने को तैयार हैं या नहीं। अगर हाँ, तो परिणाम अपने आप जीवन में दिखाई देने लगेंगे। इसलिए इंतजार मत कीजिए। आज अभी से नाम जप शुरू कीजिए। समय कम हो तो भी चलेगा, लेकिन नियमितता और सच्चाई होनी चाहिए। और अगर यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में ब्रह्मांड या यूनिवर्स का धन्यवाद जरूर करें।